हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टारगेट शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज हम लोग लिखेंगे 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जिस दौर में विज्ञान अपने विकास की ऊंचाई पर पहुंचता और साबित करता दिख रहा है, जीवन के लगभग सभी क्षेत्र इससे प्रभावित और संचालित दिखते हैं, उसमें भी कई लोगों को यह कहते और मानते हुए देखा जा सकता है कि चमत्कार होते हैं। तांत्रिकों या बाबाओं के चमत्कारों को सही मानने वाले लोग हमें अपने आसपास ही मिल सकते हैं, मगर इससे इतर एक दूसरे मोर्चे पर चमत्कार अलग तरीके से जगह पा रहा है। विज्ञान के जरिए चमत्कार, हालांकि पहले भी जो चमत्कार होते रहे उसके पीछे विज्ञान ही रहा। बस समस्या यह रही कि उन चमत्कारों में विज्ञान को पर्दे के पीछे रखा गया। दरअसल विज्ञान की दुनिया में जगह बनाने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है, फिर बहुत से चमत्कार किए जा सकते हैं। दूसरी ओर इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए कि विज्ञान के ज्ञान और चमत्कारों से मानवता का भला किस हद तक हो पाया। मौजूदा उदाहरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जिससे परेशान होने की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इस बारे में भ्रम है कि नकली बुद्धि वाले इस इंसानी उत्पाद से नैसर्गिक बुद्धि वाले इंसान की किस्मत बनी या बिगड़नी शुरू हो गई। क्या हम अपनी किस्मत या अच्छी किस्मत के कारण मेहनत करते हैं, या निरंतर मेहनत ही हमारी किस्मत में होती है या किस्मत बना देती है? इस संदर्भ में एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी की बात याद आती है, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके द्वारा किए गए गोल किस्मत की देन है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं जितना ज़्यादा अभ्यास करता हूँ उतना ही किस्मत वाला बनता जाता हूँ। धन दौलत, प्रसिद्धि, नौकरी, उच्च पद यानी किसी भी तरह की सफलता मिल जाए तो उसे अच्छी किस्मत के साथ जोड़ दिया जाता है। एक नन्ही सी जान के रूप में सभी बच्चे हर तरह की संभावना लेकर दुनिया में जन्म लेते हैं। वे ऊर्जा से भरे होते हैं। ज्यों-ज्यों उनका विकास होता है, अलग अलग तरह के पारिवारिक माहौल, वित्तीय स्थिति, शिक्षा से उनमें विचार उगते हैं। उनका घर ही उनके जीवन की पहली वास्तविक पाठशाला होता है। यह भी देखा गया है कि कितने ही मामलों में मेहनत बेचारी होकर रह जाती है और पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक या अन्य किस्म के जुगाड़ कितनी ही किस्मतें बदल देते हैं। सामयिक जागरूकता, चतुराई और चपलता सफलता दिला देती है। यह माना जा सकता है कि सिर्फ मेहनत से काम करना काफ़ी नहीं है। चुस्त और चौकन्नी
मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में मेहनत करने की शैली बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की परिस्थितियाँ सबसे बड़ी अध्यापक होती हैं। वे खूब सिखाती हैं। यह इस पर निर्भर है कि हम कितनी संजीदगी से सीखते हैं। स्टॉप।